सभी को नमस्कार है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, जीवन का आनंद ले रहे होंगे। बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी और बीटीसी की। दोनों की पोस्ट मार्केट करेंगे, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ से ट्रेड बन सकता था, कहाँ नहीं से नहीं बन सकता था। जानेंगे शिफ्टिंग के बारे में, क्या क्या हुई, क्या क्या बता रहा था एलटीपी कैलकुलेटर। ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। आपको कैसी लग रही है हमारी वीडियो? कुछ बेनिफिट हो रहा है आपको या नहीं होता है हमारी वीडियो से? शिफ्टिंग के बारे में, सिनेरियो समझने के बारे में। अगर कुछ फायदा होता है तो आप कमेंट करिए, नहीं होता है तो भी कमेंट करिए। जरूर बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगती है। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर किसी सज्जन को ओवर ट्रेडिंग या एलटीपी कैलकुलेटर समझने में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ से ट्रेड बनाए, क्यों बनाए, कैसे बनाए, कब बचना है, कब निकलना है। जैसा कि आज मैं एक पॉइंट बताऊंगा आपको कि हम एक ट्रेड में फंसे थे तो हमको दिखा और हम तुरंत वहां से भागे। तो वो चीजें, यानी कि अगर हम ट्रेड में फंस गए हैं तो हमको निकलना कब है, वो भी जरूरी है हमारे लिए। तो ये सारी चीजें हम सिखाते हैं। अगर किसी को सीखना है तो वो हमें ज्वाइन कर सकता है। बेसिक, एडवांस, लाइव सपोर्ट हमारा है बीटीसी और निफ्टी दोनों में, यानी कि क्रिप्टो और निफ्टी के लिए, दोनों के लिए। तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो अब करते हैं बात हम निफ्टी के पोस्ट मार्केट की। ये हमने कर दिया शुरू। जैसा कि आप देख पा रहे हो, रेजिस्टेंट WTB से शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, परसेंटेज डिक्रीजिंग। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बेरिश ही प्रेशर है। मार्केट चल रहा है 520 के आसपास। भी सुबह सुबह का टाइम है। परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। अगर देखा जाए तो सेफ टॉप हमारा रहता है 570 के आसपास। 570 हमारा सेफ टॉप। मार्केट काफी देर तक वहीं पर घूमता रहता है। 1 परसेंटेज ये भी दिख रही है 65। रेजिस्टेंस शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप है, टॉप टू बॉटम है। और ये 65 के आसपास एक ये परसेंटेज है। सपोर्ट हमारा सुबह से स्ट्रॉन्ग। मार्केट चल रहा है 520। इसमें हमारी ट्रेड कहाँ से बन सकती है? जहां मार्केट चल रहा है ये रिस्की है। सेफ हमारा 560 है। ये हमारा पहला टारगेट हमारा। अगर हम यहां से 570 से लेते हैं तो ये सपोर्ट तो मान ही लो, यानी कि सपोर्ट हमारा टारगेट रहेगा अगर हम यहां से ट्रेड लेते हैं। मार्केट में वैल्यू अभी आ रही है 523 और इसकी वैल्यू आ रही है 570। वेट करते रहते हैं 570 के, 560 के आसपास आ जाए तो हम पुट का ट्रेड एक बनाएं। इसको नई नई बीमारी लग जाती है आजकल, पता ही नहीं चलता, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। दिमाग को और खराब करता है। मार्केट चल रहा है 521.20 और हमारी जो वैल्यू है वो 560 के आसपास है, लगभग 40 पॉइंट ऊपर।
अगर वैल्यू आ जाती है हमारी 50-60 के आसपास, तो हमारा ये वाला ट्रेड सही रहता है। ये 40 के आसपास मारता है, लगभग 25-30 पॉइंट पहले से मार्केट रिवर्स होता है। 20 पॉइंट पहले से, 20-25 पॉइंट, जो कि आदत चल रही है मार्केट की आजकल। पूरी वैल्यू देना नहीं है, और जिसमें पूरी वैल्यू में बैठ जाओ उसमें और 20 पॉइंट एक्स्ट्रा मारना है इसको। तो कहानी वो चल रही है। तो मैं ये वाला ट्रेड, अगर यहाँ से वैल्यू मिल जाती हमको, तो ये वाला ट्रेड हमारा अच्छा रहता। थोड़ा सा वैल्यू का हम वेट क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये परसेंटेज भी हमारी बढ़ने लगी थी, 82 से 85 हो गई थी। तो इसलिए वेट करना जरूरी था। और मार्केट फिर वहीं पर आंख मिचौली करता रहता है काफी देर तक। थोड़ा टाइम को आगे कर लेते हैं कि आगे चल के मार्केट में क्या हुआ है। 10 बजे। ये हमने आगे कर लिया है टाइम को, और ये प्ले कर दिया। अब क्या हुआ है, मार्केट सपोर्ट पे चल रहा है और रेजिस्टेंस हमारा WTT। सपोर्ट से हम एक यहां से 70 के आसपास से एक ट्रेड बनाते हैं, पहले उसमें स्टॉप लॉस रखते हैं हम 39, फिर उसको कर देते हैं 49 का। ट्रेड हमारी 70 के आसपास एग्जीक्यूट होती है। एज पर सिनेरियो हमारा ट्रेड जो है वो सही है। भाई रेजिस्टेंस WTT या बुलिश प्रेशर है, एक डायवर्जन हमको मिल जाएगा, इस बेस पर हम ट्रेड करते हैं। मार्केट 84 तक जाता है और वहीं पर घूमता घूमता दम तोड़ देता है। और जैसे ही मार्केट का दम टूटने वाला होता है, तो मार्केट लगभग चलता हुआ होता है कहाँ पर, 65 के आसपास। मैं बोल देता हूँ बाई ट्रेड से एग्जिट मार दो, और हम अपनी ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं। हम अपनी ट्रेड को एग्जिट कर देते। मार्केट वहीं पर घूमता रहता है। अब आएगा वो टाइम ट्रेड से भागने वाला। ये यहीं पे घूमता रहता है काफी देर तक, और वो 25-30 मिनट लगाता है हमारी ट्रेड में। वहीं पे घूमता रहता है, कभी 2-4 पॉइंट प्लस और कभी 2-4 पॉइंट माइनस, उसी में घूमता रहता है मार्केट। ये 85-86 तक जाता है। उसके बाद में फिर कहानी बदलती है, और हम ट्रेड से फुल एग्जिट। लगभग यही मैं बोल देता हूँ, मैं कहा भाई अब ट्रेड से एग्जिट हो जाओ, अब हमको इस ट्रेड में नहीं रहना। तो ये चीज भी बहुत जरूरी है। क्यों बोला, क्यों निकल के भागे, क्यों हमने होप में नहीं बैठे, क्योंकि डाटा है हमारे सामने, वो बोल रहा है कि भाई आप निकल जाओ, मैं ऊपर जाने वाला नहीं।
मैं ऊपर जाने वाला मार्केट नहीं हूं, तो आप निकल जाओ। तो अगर आपने एंट्री ले भी ली है और आपको दिख रहा है कि भाई मार्केट में हमारे फेवर में ट्रेड नहीं चलने वाला है, तो हम उससे कैसे निकल के भाग सकते हैं, ये चीज भी जरूरी है। होप में नहीं बैठना है। होप में बैठे रहते तो हमारा स्टॉप लॉस पूरा का पूरा ही जाता। हो सकता है कि पूरा डाइवर्जन का भी जाता। हालांकि बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था, लेकिन हमको क्यों देना है? हमको क्यों देना है? अभी भी मार्केट वहीं पे घूम रहा है, लेकिन अब हमको ट्रेड में भाग जाना है, क्योंकि मार्केट अब फिसलने वाला है। और जैसे मैं बोलता हूँ निकलने के लिए, तुरंत मार्केट एक साथ नीचे फिसल ही जाता है। ये टाइम होता है शायद मेरा, जब बोलता हूँ मैं तो भाई निकल जाओ, तुरंत ही मार्केट नीचे फिसल जाता है। तो ट्रेड, फंसी हुई ट्रेड में से सही टाइम पे एग्जिट करना, वो भी जरूरी है। अब चलते हैं और आगे। अब सपोर्ट हमारा WT भी, रजिस्टेंस WTT शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग, और भाई अब तो ब्लड बात है फुल। मार्केट ऑलरेडी बॉटम पर पहुंच चुका है, तब हमारा ब्लड बात हुआ है। उसके बाद में ना हमको कुछ कॉल दिख रहा है, ना कुछ हमको पुट दिख रहा है। बाकी हमको एक चीज दिख रही है कि मार्केट 350 जाता दिख रहा है हमको। तो ये कहानी रहती है आज की ट्रेड की। एक ही ट्रेड रहती है हमारी आज। उसमें कुछ लोग कॉस्ट टू कॉस्ट हैं, कुछ दो चार पॉइंट का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस है। वो वाली कहानी रहती है, सपोर्ट शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम। और बेरिश प्रेशर। मार्केट चल रहा है 422, वहीं पर घूम रहा है। अब डिपेंड करता है कि ये परसेंटेज कितनी देर में घटती है। और देखते हैं आगे क्या हुआ। सुना है आज हीरो जीरो बड़ी बढ़िया बनाई है मार्केट में। हमको नहीं पता है। परसेंटेज घट रही है। तो यहीं कहीं मार्केट चलता हुआ होता है, तो ये प्रीमियम कितने पे चल रहा है? 450, हाँ। मगर ये 15 के आसपास आए तो इसको आप लेकर छोड़ सकते हो। 15 के आसपास आए, ये लेकर छोड़ सकते हो। डबल ट्रिपल तो हो ही जाएगा। इन कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ऐसा होगा। कुछ लोग ले भी लेते हैं। एक दो लोग के मैसेज आए, वो ले भी लेते हैं। स्टॉप लॉस जीरो है इसका। सीधा बोलता हूं मैं कि भाई जीरो स्टॉप लॉस, और टारगेट डबल ट्रिपल तो मान लो 15 के आसपास आपको बाय करना है। और चलते हैं आगे क्या हुआ है। परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, कि आखिर इतना तूफान आया कहाँ से मार्केट में। एक्सपायरी थी, आना तो था खैर। बाकी सुबह नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा तूफान आएगा। क्यों? मार्केट पहले पहुंच रहा है और बाद में डाटा तैयार कर रहा है। दिक्कत ये आ रही है। अब ये बुलेट बात दिखा रहा है। यानी सुबह बुलिश दिखा रहा था तो मार्केट नीचे गिर रहा था। अभी बुलेट बात दिखा रहा है, मार्केट वहीं घूम रहा है। यानी बॉटम पे जाके बुलेट बात हुआ है, तो आदमी ट्रेड कहां से करेगा? इसको देख के, ये AI जो बना दिया है, इसको देख के आदमी ट्रेड कहां से करेगा? इसको तो देख के बस हो ही जाना है काम उसका। समझ में ही नहीं आना है कि कब पुट लेना है, कब कॉल लेना है। अभी भी वही चल रहा है मार्केट। सपोर्ट स्ट्रांग होने के कगार पर है।
सपोर्ट स्ट्रांग होने के कारण, सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंट डब्ल्यूटी, और बुलिश एसओसी शुरू। मार्केट चल रहा है 433। मार्केट चल रहा है 433। तो अब हमारा सपोर्ट यानी कि 380। 380 से एज पर एसओसी तो बन रहा है भाई ट्रेड। देखते हैं आगे क्या हुआ। तो जाएगा, हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पर पहुंचते। रेजिस्टेंस और भी डब्ल्यूटीबी, सपोर्ट भी डब्ल्यूटीबी होने का पूरा पूरा प्रयास कर रहा है। मार्केट 370 के आसपास चल रहा है। फुल्ली पिलर बार चल रहा है। इसमें बुलिश एसओसी दिखा रहा है मार्केट 365, यानी सपोर्ट के भी नीचे। 360। 300 के आसपास तो मैं ही बताता हूँ, जब मार्केट 400 कुछ चलता हुआ होता है। मगर 300 के आसपास तो मार्केट को जाना चाहिए, जो कि हमको बहुत पहले पता चल जाता है कि भाई मार्केट वहां तक जाए। लेकिन दिक्कत एक आती है कि वैल्यू नहीं मिलती है ट्रेड के लिए। 357। रेजिस्टेंस हमारा डब्ल्यू टीवी, सपोर्ट भी हमारा प्रेशर बना रहा है नीचे को, वॉल्यूम बढ़ा रहा है। और देखते हैं आगे क्या हुआ है। रेजिस्टेंस शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम है। सपोर्ट अभी हमारा जमा हुआ है। मार्केट 350 मार के 380 90 पे घूम रहा है। ये परसेंटेज बढ़ रही है। एसओसी हो चुका है। अब एसओसी में अगर मार्केट का टारगेट देखा जाए तो एज पर सिनेरियो तो अभी जहां तक रेजिस्टेंस है वहां तक मारेगा। रेजिस्टेंस तो हमारा दिख रहा है 514। मार्केट 370 चल रहा है। अब यहां पर किसकी हिम्मत पड़ जाएगी भाई कॉल खरीदने की, ये बताओ। बुलिस एसोसी। इन सब लफड़ों को देखते हुए मैं तो बिल्कुल भी ना खरीदूं। पिछले 10 दिन से देख रहा हूं, फेल ही हो रहा है। मार्केट अभी भी वहीं पे चल रहा है, सपोर्ट पर। ये परसेंटेज बढ़ रही है। ये नंबर भी बढ़ रहे, परसेंटेज भी बढ़ रही है 58। इधर ये भी बढ़ रही है। तो ये बताओ कि हमारा 450 कितने पे चल रहा है? 6 रुपये। हाँ, ये रही है। रेजिस्टेंस शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम है। सपोर्ट वॉल्यूम का अभी अटका पड़ा है 400 पर ही। डब्ल्यूटीबी होने का प्रयास कर रहा है 350 पर। और परसेंटेज 300 की बढ़ रही है। तो यहां पर अगर किसी ने पुलिस एसओसी देख के अगर कोई कॉल खरीदा है तो कमेंट में करके जरूर बताएं। अब हो गया बहुत साइड रिस्क। अब ये बहुत साइड रिस्क कैसे हो? सपोर्ट डब्ल्यूटीबी हुआ है, रेजिस्टेंस शिफ्टिंग टॉप बॉटम है, ये डब्ल्यूटीटी दिख रहा है इसको यहाँ पर। अच्छा, इस वजह से देख, सपोर्ट डब्ल्यूटीबी दिख रहा है इसको, रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी दिख रहा है, इसलिए बहुत साइड रिस्क बता रहा है। इन चीजों को समझना जरूरी है कि मार्केट क्या करता है। अब ये डब्ल्यूटीटी है, मैंने मान लिया।
ये WTB। नहीं जी, मेरे हिसाब से तो ट्रेड है नहीं। देखो, वही है रिस्की वाली कि भाई आप एक आध लॉट कोई साल हीरो जीरो के लिए लेके छोड़ सकते हो, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं है। तो वही है, प्रॉपर तरीके से कोई ट्रेड नहीं है, इतना झमेला हो रहा है। आज ये उड़ गया है, आज ये उड़ गया है। अब एसओसी भी खत्म हो गया है, बहुत साइड रिस्की हो गया है। तो एसओसी भी नहीं मान सकते कि भाई 500 तक जाएगा मार्केट, लेकिन जाता है। लेकिन मार्केट जाता है क्योंकि एक्सपायरी है। ये जो ऐसे मूव होते हैं, ये इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यानी कि पहले से ये प्लानिंग नहीं होते, एज पर डाटा देख के किसको लग रहा है यहां पर जाएगा, बस इतना है कि चलो भाई हाँ अपना 10 का 20 हो गया, 20 का 30 हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट अभी 400 2200 ऊपर जाने के लिए रेडी है, लेकिन जाता है। लेकिन जाता है। और आगे चल के देखते हैं क्या होता है। देखो, अपने पास झूठ की दुकान नहीं है, सीधी सी बात है। अपने पास सही सही है। सारे कलर खत्म हो चुके हैं, मार्केट 472 आ चुका है। अब एक ही कलर बच रहा है रेजिस्टेंस का। अब फिर बुलिस एसओसी हो गया, आज फोटो आ जाएगा, देखिए बुलिस एसओसी ने किया कमाल एआई ने। 10 दिन से जो लोगों की पूंजी बजा रहा है उसका कुछ नहीं। और फिर 2:30 बजे के बाद में कौन ट्रेड करता है एलटीपी कैलकुलेटर के हिसाब से। चलिए, वो उनकी कहानी है। अभी सपोर्ट हमारा फिर से स्ट्रांग हो चुका है सब तरीके से। रेजिस्टेंस अभी भी कहीं ना कहीं हमको WTV दिख रहा है 450 पर, लेकिन परसेंटेज धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है और मार्केट आंधी की तरफ भाग रहा है। मैं तो जगह देखा तो मैंने तो मतलब भाई ये तो आज तूफान ही मचा दिया मार्केट। अब सपोर्ट WTT है, रेजिस्टेंस WTB। तो भी मार्केट भागे ही जा रहा है, भागे ही जा रहा है। ये होता है हीरो जीरो। इसलिए इसमें आप जीरो भी हो सकते हो, हीरो भी हो सकते हो। ये जा भी सकता है, यानी कि जहां तक ये गया है वहां तक जा भी सकता है, और नहीं भी। अभी किसको लग रहा है मार्केट 600 मार सकता है? ये देखो, ये इन मूव को पकड़ना बस एक ही है कि भाई आपने एक लॉट लेके छोड़ दिया, दो लॉट लेके छोड़ दिया अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, और कि भाई इतना जीरो होगा। ये वो वाली कहानी है। और जो आदमी यहां तक के लिए बैठता है कि मैं इसके लिए ट्रेड करूं, वो मेरी नजर में एक अच्छा ट्रेडर नहीं है। बुरा मत मानना, लेकिन मेरी नजर में वो अच्छा ट्रेडर नहीं। जो, हालांकि खुशी मिलती है जब हम एक का चार बनाते हैं, हर किसी को मिलती है। मैं भी चाहता हूं मेरा एक का चार बने, लेकिन वो तरीका गलत है। वो तरीका ही हमको ले डूबता है। मेरी बातें जो हैं वो अभी आपकी समझ में नहीं आएंगी। अभी आपको ऐसा लगता है कि ये तो हर चीज को ही अलग तरीके से देखते हैं। मेरा तरीका वो है जो एक अच्छा ट्रेडर बनने का, प्रॉफिट चाहे भला ही कम हो, लेकिन एक हमारा सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉफिट होना चाहिए। वो सारी चीज है। तो ये रही हमारी निफ्टी की कहानी। अब इसके बारे में क्या ही बताऊं मैं, कि इसके बारे में तो ये मान लो क्या, कुछ भी हो सकता है। मार्केट 508 पे चल रहा है, रजिस्टेंस WTB है, सपोर्ट WTT है। और देखिए, रजिस्टेंस की बराबर में सपोर्ट WTT हो गया है, यानी कि रजिस्टेंस WTB की वैल्यू खत्म।
WTB होते हुए भी रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है मार्केट। तो ये सारी चीजें आप प्रोडक्ट नहीं कर सकते, हम ट्रेड करते हैं डाटा देख के। अब डाटा ही अगर हमारी समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्यों ट्रेड करें, मत नहीं करेंगे हम तो, मैं तो नहीं करता हूं। अगर अपनी समझ में अपने दिमाग से बाहर है डाटा तो अपन ट्रेड नहीं करते। वो आपकी मर्जी है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। अब इस डाटा को देख के क्या ही एक्सेप्ट करोगे आप कि मार्केट कहाँ जा सकता है। बस इतना है, एक लॉट दो लॉट लेके छोड़ दिया और बस आंख बंद करके बैठ गए। ये वो वाली कहानी होती है। चलिए, ठीक है, ये तो हुई हमारी निफ्टी की। निफ्टी में हमारा एक, आप एसएल मान सकते हो उसको, टाइम पे निकलना मान सकते हो, परफेक्ट प्रेडिक्शन भी मान सकते हो कि जब हमको दिख रहा था मार्केट हमारे अपोजिट जाने वाला हमने तुरंत एग्जिट मार दिया। तो वो आप कुछ भी सोच सकते हो उसमें। ठीक है, अब चलते हैं हम बीटीसी में। बीटीसी में क्या हुआ हमारा, ये बीटीसी की ट्रेड है हमारी, ये हमने लाइनें दी थी, ये हमारा R1 R2 R1 S1 S2। ठीक है, ये हमारी लाइन है R1 और S1 की, जिन पर ज्यादातर ट्रेड हम करते हैं। और मार्केट, जब हमने लाइनें भेजी तो मार्केट यहां पर चल रहा है और लाइन हमारी 319। ठीक है, 1,13,319, 1,14,767। मार्केट नीचे आता है हमारी लाइन के पास, थोड़ा सा ऊपर से निकल जाता है और यहां पर टाइम व्यतीत करता है। और जब मार्केट कहां पर होता है, यहां पर, ये जो बड़ी कैंडल से जो छोटी कैंडल बनी हुई होती है यहां पर। और हमारा मैसेज आता है हमारे स्टूडेंटों के पास कि भाई हमारी ट्रेड का टाइम खत्म हो चुका है, अगर किसी को रिस्क लेना है तो वो अपना रिस्क जो है वो मैनेज कर ले। यानी कि जो हम क्वांटिटी पहले यूज कर रहे थे उतनी क्वांटिटी से ट्रेड नहीं करना है। क्या करना है, नहीं करना है। और जैसे ही मार्केट हमारी लाइन को आता है ऊपर तोड़ता है और हमारा स्टॉप लॉस लगभग 10 पॉइंट से चट कर देता है। तो इसका भी हमको पहले से पता चल गया था कि मार्केट आज हमारे स्टॉप लॉस को खाने वाला है। तो सबको सूचना दे दी गई थी। फिर भी अगर किसी ने ट्रेड करी है तो उसको रिस्क मैनेज करके किया होगा। कुछ लोगों ने नहीं भी किया है, मैसेज आए तो सर हमने किया ही नहीं जब आपका मैसेज आ गया। कुछ लोग होंगे जिन्होंने किया होगा, तो उन्होंने अपना रिस्क मैनेज करके किया होगा। और फिर वापस भी मार्केट अगर 10 पॉइंट किसी ने एडजस्ट करे होंगे, 10-15 पॉइंट, तो भी मार्केट नीचे आया, कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल के तब ऊपर हमारी लाइन के आसपास ही सांप की तरह घूमता रहा है। ना ऊपर गया है ज्यादा, ना नीचे गया, उसी रेंज में घूमता रहा है। यानी कि हमारी लाइन के आसपास ही, प्रॉपर तरीके से देखा जाए, हमारे नियम कानून के हिसाब से देखा जाए तो हमारा एसएल गया है। लेकिन सूचना के हिसाब से देखोगे तो लोगों को फायदा भी हुआ है कि उन्होंने ट्रेड नहीं किया है, अपना रिस्क मैनेज किया है। तो ये सारी सूचना साथ के साथ सूचित कर दी जाती है। ये हमारे बीटीसी की कहानी है। निफ्टी की भी कहानी हमारी यही है कि उसमें भी, उसमें ऑलमोस्ट बराबर मान सकते हो, 2-4 पॉइंट का एसएल मान सकते हो। ये कहानी है, हमारे पास झूठ का पिटारा नहीं है। सीधी सीधी बात है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस, ट्रेड है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सच्चाई के साथ जुड़े रहिए। एकदम, जिसे बोलते हैं ना, शुद्ध, शुद्ध सिखाना हमारे पास वो मिलेगा। मैं कुछ बताऊं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। हालांकि आज वीडियो में ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, बाकी फिर भी अपनी तरफ से जो भी आप कमेंट कर सकते हो वो करके हमें जरूर बताइए। ओके, टाटा, बाय बाय।